तो एससीवी में फर्स्ट चैप्टर का 15th क्वेश्चन अपने पास है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिवील्स दैट मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रिडिक्ट करती है। द एनर्जी ई सो ऑब्टेन्ड इज प्रोपोर्शनल टू सर्टेन पावर ऑफ मास m एंड स्पीड ऑफ लाइट c, मतलब E प्रोपोर्शनल टू m एंड c। गेस द रिलेशन अमंग द क्वांटिटीज यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। ओके, डायमेंशनल मेथड लगाकर हमें E, M और C में रिलेशन पता करना है। तो एक काम करते हैं, E इक्वल टू m टू द पावर a एंड c टू द पावर b हम लिख लेते हैं। ओके, दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है m1L2T-2। यहाँ मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ओनली m1 की पावर a, और c है स्पीड का होता है L1T-1, इसकी पावर हो गई आपके पास b। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे, ये होगा m1L2T-2 डायमेंशन ऑफ एनर्जी। यहाँ हो गया ये m टू द पावर a, L टू द पावर b एंड t टू द पावर माइनस b। जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को कंपेयर करोगे, यहाँ पर m टू द पावर a इक्वल में m टू द पावर 1 आने की वजह से a आ गया आपके पास 1। ओके, सिमिलरली L2 और LB को भी आप कंपेयर कर सकते हो। तो 2 इक्वल टू b, मतलब b की वैल्यू आ गई 2। ऐसे ही आप थर्ड टर्म मतलब t टू द पावर माइनस 2 इक्वल में t टू द पावर माइनस b को भी कंपेयर कर सकते हो। -2 इक्वल टू -b, सो b इज इक्वल टू 2। अच्छा, b क्या था? c की पावर। a क्या था? m की पावर। तो यहाँ से e का फॉर्मूला आएगा m टू द पावर 1 c टू द पावर 2, मतलब mc²। और यही आइंस्टीन की फेमस इक्वेशन भी है, E इक्वल टू mc²। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। लेट I इज द करंट थ्रू अ कंडक्टर, R इज द रेजिस्टेंस एंड B इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। कोई वायर है, कोई कंडक्टर है जिसमें I करंट फ्लो होता है, रेजिस्टेंस उसका R है एंड पोटेंशियल उसका V है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ दीज क्वांटिटीज इक्वल टू द थर्ड। V, I और R में से किन्हीं दो का प्रोडक्ट थर्ड के इक्वल होगा। वैसे आप सबको पता है ओम्स लॉ V इक्वल टू I इंटू R होता है, मतलब I और R का जो मल्टीपल है वो V के इक्वल आएगा। ऑब्टेन ओम्स लॉ फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस से आपको ओम्स लॉ डिराइव करना है, जहाँ पर आपको रेजिस्टेंस और पोटेंशियल के डायमेंशनल फॉर्मूला गिवन है। ओके, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला जो गिवन है दैट इज mL2T-3I-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ R रेजिस्टेंस। एंड V के लिए आपके पास फॉर्मूला है mL2T-3I-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। हम एक काम कर सकते हैं, अगर मैं V में R का डिवाइड कर देता हूँ, V अपॉन R, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? देखिएगा, mL2T-3I-1 अपॉन में mL2T-3I-2। अब यहाँ से बेटा ये सारी क्वांटिटीज कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से नीचे बचेगा I टू द पावर -1 जो ऊपर आके हो जाएगा I। सो V इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय R। यही कहा गया था कि दो का प्रोडक्ट तीसरे को प्रिडिक्ट करता है, और यहाँ पर ऐसा ही हुआ है। V इक्वल टू I R अपने पास आंसर आया है।